गाइस, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, 2-3 लोग के बीच में, जो लोग कंट्रोवर्सी स्टार्ट किए हुए हैं उनको, उनका ये मैंने एक ब्लॉग देखा। ब्लॉग तो मैं बहुत देख रही हूँ, इतनी हद तक वो मतलब पागल हो चुकी है कि कुछ पूछो नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों का पहले वेलकम कर लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो ये ऑन कैमरा बातें हुई तो हुई हैं, फिर ऑन मतलब ऑफ कैमरा जो चीज़ें प्रोसेस चल रहे हैं कि वो तो खुलेआम उन्होंने बोला किया सुमित ने कि मैं अब कुछ भी सोशल मीडिया में लेकर के नहीं आऊँगा। ये मेरे वकील ने मना किया है मुझे, और लोगों ने भी मना किया है कि मैं ऑन कैमरा ना लेकर आऊँ चीज़ें। तो वो चीज़ें वो लोग तो ऑन कैमरा नहीं लेकर के आए। जो आपने आज लाइन बोली थी कि लोग डॉलर भी छाप रहे हैं, व्यूज़ भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं और कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं, मतलब क्या क्या बोला था। तो उसमें से मैं आपको एक बात बोलूं कि आप भी यही कर रही हो, आप भी डॉलर छाप रही हो, आप भी दूसरे के नाम पर चैनल ग्रो कर रही हो, तभी आपको इसमें मज़ा आ रहा। और आप भी अपना वो सिंपैथी क्रिएट कर रही हो, ऐसे दिखा के कि लोग मेरे मतलब एड्रेस लीक कर दिया है, लोगों ने मेरा ये प्रूफ है मेरे पास, ये कर दिया वो कर। तो आप ऐसे ना सोशल मीडिया में अपनी सिंपैथी कर रही हो। आप भी तो धमकी दे रही हो, पहले धमकी तो आपने देना चालू किया ना। धमकी जो चीज़ें लीगल 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 ये सबके साथ आप करती हो। आप खुद में अपने अंदर झांक करके देखो कि ये वर्ड जो है ना, आप सबके साथ बोलती हो, सबके साथ। पहले आप लीगल जाऊंगी लीगल जाऊंगी लीगल जाऊंगी, कितना मतलब गाना गाया था, कितना कुछ बोला था, कितना कुछ लोगों को बोलती हो। तो ये लीगल वाली जो चीज़ें हैं ना, अब जो ऑन कैमरा चल रही हैं ना, उधर से अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो आप तो इतने पागलपना पर हद पर उतारो कि पीछे से भी आप बोलोगे 2-3 दिन में 2-3 दिन में 2-3 दिन में, तो आप भी तो कुछ कर रही होगी ना। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपैथी ले रही हो, उसके बाद आप पागलपना पे इतनी हद पे उतारू हो गई हो कि पागलपना में कुछ भी बजा रही हो, कुछ भी गाना गा रही हो, कुछ भी नाच रही हो, कुछ भी उठ पटांग मतलब कुछ भी कर रही हो। तो इससे क्या लगता है? मल्टी टैलेंटेड हो। इससे ये लगता है कि आप बौखला गई हो, पागल हो गई हो पूरे तरीके से, कि आपको कहीं ना कहीं मतलब माइंड से वो लग रहा है कि नहीं यार, मेरा कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ होने वाला है, मैं खतरे में हूँ, क्या हूँ। तो ये नहीं मतलब पता है। आप जब उधर से सोशल मीडिया में कोई चीज़ें नहीं आ रही, आप इधर से भी पोक कर रही हो, उधर से भी ऑन कैमरा भी पोक करती जा रही हो, करती जा रही हो। और ऑफ कैमरा भी आप अपनी जो चीज़ें हैं जो कह रही हो कि मैं भी बहुत धमाका करूँगी, मैं भी। गाइस, आप बोलना कि ये बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं, इनकी जो चीज़ें हैं ये बोलती हैं कि नहीं बोलती। मैं 2-3 दिन में ऐसा करूँगी, मैं अब दिखाऊंगी, मैं अब एक करके जाऊँगी, अब मैं पीछे नहीं रहूँगी। जो तुमने किसी के साथ नहीं वो हुआ होगा, वो मेरे साथ अब तुमने पंगा लिया है। मेरे मतलब कितना कुछ बोलती हैं ये, कितना कुछ बोलती हैं। कभी इन्होंने अपनी बात में रियलाइज़ किया है? मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसी चीज़ से देख रही हूँ कि आप कितना मतलब ओवर जाते हो। ना तो मैं आपको जानती हूँ, ना तो मैं आपसे मेरी कोई दुश्मनी है, ना तो मैं उनसे किसी सगी हूँ, ना मैं उनके पास जाती हूँ, ना उनसे मेरी कोई कांटेक्ट है, ना वो मुझे पैसे देती है, ना उनसे मेरे कोई मतलब। एक चीज़ है ना कि कुछ अगर आपके कोई खिलाफ बोल देता है तो आपको बुरा लग जाता है, आपके अच्छा लग रहा है तो आप तुरंत उसको मतलब वो करो। तो उसी हिसाब से ऑडियंस है, सबका माइंड है, सबकी सोच है अपनी अपनी। तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पोक करते हो, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी धमकियाँ आप भी तो दे रहे हो, इतनी धमकियाँ दे रही हो, इतनी धमकियाँ दे रही हो कि कम्युनिटी पे, शॉर्ट पे, लॉन्ग पे इतनी ज़्यादा आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि इसी तरीके मेरे 2-4-5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे इसी बहाने, और उधर से मैं पीछे से जो कर रही हूँ तो मैं कर ही रही होगी, तभी इतना बोली मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसे। तो ठीक है, आप भी पीछे से करो। और जहाँ ऑडियंस आपकी भी है ना, आप भी बोलती हो ना कि मेरे पास इतनी ऑडियंस है, मैं मुझे इतना चाहती, तो आप भी अपने ऑडियंस से इंस्टाग्राम में चैट करो, मैसेज करो, षड्यंत्र करो, साजिश करो। वो तो आप खुलेआम धमकियाँ देती हो, बोलते हो ना सरेआम बोले, ओपन चैलेंज दे रही हो, ओपन चैलेंज दे रही हो, ओपन चैलेंज दे रही हो। तो दे रहे हो तो फिर इतना डर क्यों रहे हो आप इतना डर क्यों रहे हो? जो चीज़ें उधर से नहीं आ रही, उधर से मतलब अब जो हो रहा है तो ऑफ कैमरा हो रहा होगा, वो ऑडियंस को नहीं पता, आप भी तो ला के कर रहे हो। तो आप सिंपैथी भी कर रही हो, आप डॉलर भी छाप रही हो, आप व्यूज़ भी ले रही हो, आप चैनल को ग्रो भी कर रही हो, आप सब कुछ कर रही हो, आप भी कर रही हो। आपकी कोई कमी नहीं है कि आप नहीं कर रही हो, चीज़ें कर रही हो ना, वही सब चीज़ें जो अगर सामने वाले को बोलते हो तो वही चीज़ें कर रही हो।
ये सारी चीज़ें आप भी करती हो, आप भी इस चीज़ों से या तो आपके मतलब और छोटे छोटे ब्लॉग बना करके मतलब ये नौटंकीबाजी करना, ड्रामेबाजी करना, पोक करना, ये आपने इतना ज़्यादा लिमिट क्रॉस किया कि सामने वाला सच में अगर आपके खिलाफ ऐसा अगर कोई बोलता है, जब मैं ही आपके बिल्कुल एक समझाने के टाइप से बोल रही हूँ आपके लिए, तो भी आपको बुरा लग रहा होगा। तो समझो कि आप इतना करते हो तो दूसरे वाले को क्या लगता है। आप किसी के घर में इतना ठीक है आपके हो गई थी, आप उसी समय अगर बोल देते कि ठीक है ख़त्म करिए, मैं आपकी फैमिली में नहीं घुस रही हूँ और जो उनका मैटर है वो जाने, उन्होंने हमसे बताया है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, या फिर कुछ भी हो, चलिए मैंने भी आपको बोला है, आपने भी मुझे बोला है, चलो बात यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो आप ना खुद चीज़ें बढ़ा रही हो, क्योंकि आप ये सोचते हो इसी बहाने मेरा चैनल जो है थोड़ा आगे जाएगा अच्छे से। तो इस वजह से शायद आप भी तो डॉलर ही छापने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए चीज़ें कर रही हो ना। तो दूसरे सामने वाले को फिर इतना पोक क्यों करती हो। ऐसा नहीं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, सामने वाले की सिर्फ गलती है। सिर्फ निक्कू और सुमित आपको फोक कर रहे थे, उन्होंने आपको इतना गंदा बोला या कुछ भी बोला, आपकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी, ठीक है, उनकी भी गलती थी, आपकी भी गलती थी। तो अगर आप ये कह देती कि चलिए आप अपने मैटर में घुसिए या ना घुसिए, आपकी फैमिली आप जानो, या मेरे से कुछ हुआ तो चलिए मैं यहाँ से ख़त्म करती हूँ बात, अब आज से हम दोनों आपस में नहीं कुछ भी करेंगे, अलग अलग होते। लेकिन आप इतना पोक कर रही हो, इतना पोक कर रही हो, इतना पोक कर रही हो कि आप बस, आपकी मंशा जो है सच में यही है कि ऑडियंस आपकी पागल नहीं है, या और भी ऑडियंस पागल नहीं है जो आपको मैसेज करता है उसकी आप कम्युनिटी भी डाल देती हो, और जो मैं वीडियो बना देता है उसको भी पोस्ट कर देती हो, जो आप लिखती हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगा। जब आपको अगर 2-4-5 लोग अगर आपके बारे में छोड़ते तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको समझाने के टाइप पे भी लोग बोलते तो आप लीगल वाली चीज़ें जो है ना आपने स्टार्ट करी थी, आपने किया था। क्या आप आराम से बैठ गई होगी? क्या ये जो आप पीछे जो कैमरे की हो रही हैं चीज़ें, उसे आप ला करके एक सैम्पैथी भी तो ले रही हो अच्छे से व्यूअर्स से, सबसे। आप इसी तरीके जैसे जब सपना के इतना कुछ हुआ था, ये रोज़ ही बात रिपीट होती कि कल भी मेरा ये कमेंट आया था, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ, आपकी जो वीडियो बनाया था उसी में एक कमेंट आया था कि सपना के जब हस्बैंड जो डेथ हुई थी उस टाइम सपना का पूरी फैमिली शायद इतनी डिस्टर्ब थी कि जिंदा लाश जैसी थी। आप तब भी उनकी इतना नमक लगाई जा रही थी, रगड़ी जा रही थी, आप रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतना वो हाथ जोड़ जोड़ के सपना और डांट के भी, वैसे भी आपको मना किया जा रहा था, आप उछालती चली जा रही थी, उछालते। जिसका हस्बैंड है, जिसके बेटे हैं, बेटा था राजवीर, जिसकी फैमिली का मेंबर था, जो वो लोग नहीं कर पाए, आप कितनी बड़ी भैया, यही नहीं हम समझ में आता है कितनी बड़ी जो आप इंसाफ दिलाना चाहती थी उसको। तो आप तब भी अपना चैनल को चमकाना चाह रही थी, इसी वजह से आप नहीं रुक रही थी। तो आप किसी के जब दुख में नहीं आप इतना मतलब रुक रही थी, तो आप इस कंट्रोवर्सी को तो आप कैसे रोक दोगी? आप रोकना ही नहीं चाहती हो, आप जो हैं खुल के बहुत ज़्यादा ओवर कर रही हो। ऐसा हो जाएगा कि अब दोनों को परेशानी हो तभी आप मानोगी, या फिर आप धीरे धीरे इसको भी आप 2-4 हज़ार तो चैनल में आपके सब्सक्राइबर जो हैं निक्कू और सुमित की वजह से आ गए होंगे, कुछ कामनी दी की वजह से आ गए होंगे, क्योंकि कामनी जी का जो आप वीडियो डाल के नाम डाल के टैग कर करके शायद ये जो है ना ले रही हो व्यूज। तो आप भी तो ये सब चीज़ें छाप रही हो ना। आप इतना फोकस, तो आप चाहती तो ऐसा नहीं कि निक्कू और सुमित की, ये मैं बार बार उन्हीं की गलती थी, आपकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी। आप तुरंत दोनों लोग एक दूसरे से ये कहते भैया हम ठीक है, आज से आपको नहीं समझ में आ रहा, हम अलग हटते हैं। फिर भी आप घुसती जाती हो। लीगल वाला जो शब्द है ना आपके मुंह से बहुत निकलता है, ओपन चैलेंज। तो भैया हम लोग भी बैठे बहुत इंतज़ार में कि कहाँ से कब ओपन चैलेंज होगा, कौन मतलब जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी ओपनिंग होगी, मुझे तो यही नहीं समझ। लेकिन आपकी जो बातें इतना इरिटेट करती हैं शायद कि सच में आप जो स्टोरी जो स्टॉक में बता करके आए थे उससे कोई बिलीव नहीं करेगा। बहुत लोग यही कहते कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से शायद ये सब मैटर बिगड़ा होगा, आपकी जो इतना बोलती हो शायद इसी वजह से ये सब हुआ होगा, आप खुद नहीं सही हो। कितना गंदा लोग आपके बारे में बोलते हैं, आप नहीं समझते हो।
ये सोशल मीडिया है, कितना ओपन चैलेंज जैसे आप सोशल मीडिया में किसी को दे सकते हो, लीगल जा सकते हो, आपकी किसी की बहुत मतलब हद हो गई आपकी। तो गाइस अगर मैंने सच बोला है या आपको मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये बिल्कुल राइट है, क्या ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्या उधर निक्को और सुमित सही हैं, क्या मैंने सही बोला। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके थ्रू आप जो लोग ज़रूर बताना कि आप लोग ये कितना पोक करते हैं इंसान को, मतलब रुकने का कोई इनका आगे पीछे कोई रास्ता नहीं होता है कि ये कब रुकेंगी, कब थमेंगी, कब, और फर्जी कब फैलाती बॉल। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं। कल भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि इनके बारे में से मैं लेकिन पर्सनल किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहती हूँ। कल बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बट मैं पर्सनल लाइफ में किसी की जाना नहीं चाहती। मैं किसी को चैलेंज दूँ, मैं किसी का कुछ करूँ, मैं हूँ वो अपने लिए हूँ। जब मेरे पे कुछ आता है मैं अपना झेलूँगी। हर कोई आज के ज़माने में कोई किसी से कम नहीं खाता है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई मतलब किसी का काम कुछ भी नहीं रुकता है। आप ये सोचो कि किसी को ओपन चैलेंज दो या किसी को धमकियाँ दो, कोई भी हो XYZ, तो कोई किसी से कम खा रहा है या कोई किसी से कम कमा रहा है या कोई किसी से बोलने में कम है या किसी से कोई, आप अगर इतनी बड़ी नेता हो तो आपके हाथ फैला रहा, कोई 8 दिन तक मैंने तो इतने बड़े आप वो कर रहे हो, सबके बीच में घुसते हो, लेकिन कोई भी आपसे मदद नहीं मांगी होगी, और मांगी होगी अगर तो वही इंसान होंगे जो इस समय बहुत ज़्यादा इतरा रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने कंट्रोवर्सी में इन दोनों को फंसा दिया और मैं अच्छे से मज़ा ले रही हूँ, मैं बहुत इतरा रही हूँ। उस टाइम तो मेरी हंसी भी नहीं निकलती थी, इस टाइम तो मेरी बहुत हंसी निकलती, मैं बहुत उछल रही हूँ, मैं बहुत तितली जैसा टनटना रही हूँ दोनों को फंसा के। और तो वो इंसान अगर आपको सामने से नहीं आता है, पीठ पीछे करता है, तो पीठ पीछे वालों का कोई मायने नहीं रखता है। और गाइस आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात करूँ। जब भी कोई पीठ पीछे इंसान की अगर आपकी तरफ सोच बोलेगा कि मैं आपकी तरफ हूँ, आपको सारी बातें बता रही हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ, अगर वो इंसान सामने नहीं आता तो वो इंसान आपके किस काम का। फंसोगे तो आप दोनों, फंसोगे तो आप। तो मुझे लग रहा है कि इस समय वो भी मैडम बहुत इतरा रही हैं क्योंकि वो फंसा चुकी हैं। अब उधर देख रहे हैं कि यार बंदा आप बहुत टेंशन में है, उससे पंगा ले, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आजकल कोई, जैसा मैंने बोला कि कोई नहीं कम खाता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, और हर माइंड से भी आदमी सक्षम होता है आजकल, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना होता है। तो ये मैडम बहुत ज़्यादा पोक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस पोक, और ये भी डॉलर छाप रही हैं, ये भी पैसे कमा रही हैं, ये भी सिंपैथी ले रही हैं, ये भी सब कुछ कर रही हैं, लेकिन दूसरे वाले सामने वाले को कोई ऐसा बोल नहीं है। तो गाइस ज़रूर कमेंट करना आप लोग और बताना कि क्या मैंने सच बोला, तो सच का साथ में चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।